एक तरफ विज्ञान कहता है जो दिखाई देता है वही सच, दूसरी तरफ अध्यात्म कहता है जो नहीं दिखाई देता है वो सबसे बड़ा सच। आखिर सही कौन है? क्या विज्ञान और अध्यात्म दुश्मन है या एक ही सिक्के का दो पहलू? नमस्कार दर्शकों, स्वागत है हमारे लोकप्रिय चैनल पर। आज हमारी टीम मौजूद है गुजरात राज्य, जिला अहमदाबाद, नरोड़ा विस्तार में। दर्शकों, यहाँ पे काफी की संख्या में श्रद्धालु आए हुए हैं। आज हम इनके विचार जानेंगे, क्या विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक साथ साथ चल सकते हैं? तो दर्शकों बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इनसे हम चर्चा करते हैं। सर नमस्कार जी। जी सच साहेब। आपका शुभ नाम क्या है? आप कहाँ से आए जी? अशोक दास, अहमदाबाद से। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि आज के युवा पीढ़ी विज्ञान के कारण अध्यात्म से दूर हो रही है। जी, ये सच है कि आज की जो युवा पीढ़ी है वो विज्ञान के कारण आध्यात्म से दूर हो रही है। लेकिन ये विज्ञान जो है सो अभी 500-600 साल पहले ही आई है, या अभी 100-200 साल पहले से ही टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुआ है। अपने जो भी देखते हैं, टीवी है, रेडियो है, सैटेलाइट है, ठीक है ना, मोटर गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ठीक है। अब के समय में तो बहुत सारे चीज़ हो गए हैं, ठीक है ना। अब तो विज्ञान बहुत बढ़ गया है, लेकिन पहले से भी जैसे कि मोटर गाड़ी है, टीवी है, रेडियो है, ये सब चीज़ अभी 100-200 साल पहले से है, ठीक है। लेकिन आध्यात्म ये तो कई युगों से है। ये तो जब पृथ्वी की स्टार्ट हुई तब से ही आध्यात्म है। तो जब पृथ्वी की शुरुआत हुई जब से ही अध्यात्म है। और विज्ञान कहते हैं कि अध्यात्म को मानते ही नहीं है, भगवान को मानते ही नहीं है। लेकिन यदि विज्ञान अध्यात्म को, भगवान को नहीं मानते हैं, तो आप बताइए, पहले उत्पत्ति अध्यात्म की नहीं विज्ञान की होनी चाहिए ना? या तो दोनों की उत्पत्ति साथ में होनी चाहिए। कई युगों से है, यहाँ तक कि जहाँ से सृष्टि की उत्पन्न हुई कहाँ से है, तो उसको तो अब जो वर्ष हो गए, जबकि विज्ञान अभी अभी आई है, 200-4 साल 500 थोड़ा थोड़ा टेक्नोलॉजी स्टार्ट हुई। तो विज्ञान किस हिसाब से भगवान को नहीं मानते हैं। और हमारे युवा पीढ़ी जो है वो आज 100-200 साल जो पुराने अपने विज्ञान है उसके तकनीक में जब युगों से आ रही अध्यात्म को भूल रही है, ठीक है जी। तो ये जो है सो इसका कारण भी यही है, अध्यात्म की कमी होना। अगर आज की युवा पीढ़ी विज्ञान के तकनीक से अगर अध्यात्म को भूल रही है तो उसका कारण भी यही है, ये विज्ञान ही है। ये विज्ञान है तो फायदे की चीज, जैसे कि अब जिस चीज से परमाणु बनता है उससे बिजली भी बनता है, ठीक है जी। अब बिजली क्या है? रोशनी देता है, प्रकाश देता है, कई सुविधा देता है। और परमाणु बम क्या करता है? विनाश करता है, अंधकार करता है। अब ये निर्भर करता है कि उसको कौन संचालित कर रहा है, कौन उसको चला रहा है। मान लीजिए जो चीज परमाणु बम में यूज होता है, यदि उसको आध्यात्म में मिल जाए तो उसका उपयोग वो सही जगह करेगा, जहां से विकास का मार्ग खुलेगा, लोगों को सुख सुविधा का मार्ग खुलेगा। लेकिन जहां पे खाली विज्ञान है, फिर वो क्या परमाणु वाली चीज है, विनाश के काम में लेते हैं, अंधकार फैलाने के काम में लेते हैं, सर्वनाश के काम में लेते हैं, ठीक है जी। और जहां तक सवाल रहा विज्ञान, तो विज्ञान जो है ये भगवान की ही देन है। भगवान से विज्ञान बना है, विज्ञान से भगवान नहीं है। और विज्ञान तो भगवान को मानते ही नहीं है। तो आखिर सर विज्ञान भगवान को क्यों नहीं मानते हैं? इसका पीछे का क्या कारण है? इसका पीछे का कारण ये है कि अभी वर्तमान समय में, खास करके ये 100 साल के अंदर में, 100-150 साल के अंदर में, विज्ञान ने जैसे कि ये तरक्की कर ली है कि ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं, कंप्यूटर बन गए हैं, हवाई जहाज, ट्रेन, मतलब कई ऐसे वो चीज बन गए हैं, ये चकाचौंध की दुनिया बन गई है। तो इसमें जो है सो लोग जो है सो अपने जो है सो पुराने अध्यात्म को भूल गए हैं। ये जैसे कि नए नए टेक्नोलॉजी, लेकिन ये टेक्नोलॉजी जो है सो, जैसे कि आप समझ लो मोबाइल है, तो मोबाइल में भगवान का ज्ञान भी आता है, भगवान का सत्संग भी आता है, और उसमें फिल्मी गाने भी आते हैं, ऐसी पिक्चर भी आती है। तो अब अगर मोबाइल वाले को भी यदि अध्यात्म का ज्ञान हो जाए तो उस मोबाइल का उपयोग, वो विज्ञान का उपयोग वो अध्यात्म के हिसाब से करेंगे। तो मान लीजिए अगर वो अध्यात्म के हिसाब से करेंगे तो वो उस टेक्नोलॉजी का, जो आज का विज्ञान है, उसका उपयोग सदुपयोग करेंगे। और जो अध्यात्म को नहीं समझते हैं फिर तो उसका वो दुरुपयोग करने वाले हैं। ऐसे गाने चलते हैं, गलत गलत तरीके से डांस चलते हैं, तो फिर वो क्या होता है, इंसान का दिमाग वैसे होता है, जिस कारण से युवा पीढ़ी, वो कहते तो है कि विकास कर रहे हैं, पर विकास नहीं, ये नाचना गाना, ठीक है ना, ये डांस करना, बाप के आगे बेटी नाच रहा है, भाई के आगे बहन नाच रहा है, वास्तव में ये विकास नहीं, ये विनाश का रास्ता है। सर आपका कहने का है, अगर जो अध्यात्म, अगर जो लोगों को जानकारी हो जाएगी तो जो अपना बुराई है इससे दूर हो सकती है। जिससे अपना बताए भी अश्लील पिक्चर देखना, नाच गाना करना, ये अध्यात्म ज्ञान अपने को याद हो जाएगा, जानकारी हो जाएगी, तो इससे हम दूर हो सकते हैं। बिल्कुल, दास का कहने का मतलब यही है कि विज्ञान
और भगवान अध्यात्म दोनों मिक्स हो जाए। विज्ञान का काम क्या है जी कि जल्दी से चीजें पहुंचाना, टेक्नोलॉजी देना, और अध्यात्म का काम क्या है, मन में सहनशीलता, शांति, ठीक है जी, आदर्श, दूसरों के प्रति सम्मान, ये सब सिखाता है। तो अध्यात्म और विज्ञान यदि दोनों मिल जाए, जैसे कि आपको बताया, जैसे उदाहरण परमाणु बम जिससे बनता है उससे बिजली भी बनता है। तो यदि परमाणु बम बनाने वाले चीज जो उसका संचालित कर रहा है वो यदि उसको अध्यात्म का ज्ञान हो जाए, कहने का मतलब है यदि विज्ञान को भी अध्यात्म का ज्ञान हो जाए, तो फिर ये जो धरती है, ये जो अभी एक तरफा तरक्की कर रही है, लोग इसको तरक्की मानते हैं, नाचना गाना, ऊंचे ऊंचे इमारतें बनाना, हवाई जहाज में चलना, यदि उनको भी अध्यात्म मिल जाए तो अपने तेजी से विकास तो करेंगे ही, ऊंचे ऊंचे बिल्डिंगें तो बनेंगे ही, लेकिन अध्यात्म के कारण इस दुनिया में शांति भी आएगी, भाईचारा भी आएगा, आपसी प्रेम भी आएगा, ठीक है जी। और फिर ये दुनिया दुगनी नहीं 10 गुना तरक्की करेगा। तो दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ पर एक और जुड़ चुके हैं, इनसे हम कुछ चर्चा करते हैं। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका शुभ नाम क्या है, आप कहाँ से? महेंद्र भाई नाम है, अहमदाबाद में रहता हूँ। सर आप क्या कहना चाहते हो? मेरा ये कहना है कि ये भाई साहब कह रहे हैं जो भगत है कि आध्यात्मिक मार्ग जुड़ जाना चाहिए साइंस छोड़ के। तो साइंस ने इतनी चीज दी है, तो आप ये सोच के देखिए कि हम आध्यात्मिक में भी इतने सारे मार्ग है और वो मार्ग में कोई भलेवार है नहीं। कोई बोलता है कुत्ता पूज लो, कोई बोलता है कि वहाँ कोई पूजा पाठ कर लो, कोई बोलता है हवन करवा लो, कोई बोलता श्री राम पे टीका करके आओ, कोई बोलता है केदारनाथ चले जाओ पैदल। तो हम इतने सारे जो टाइम बचाने के लिए वंदे भारत निकाली, एरोप्लेन निकाला, इतनी सारे रेलवे में अपने एक्सप्रेस मांग डिमांड करते हैं। अगर पैदल ही जाना है, तुमको यही सब करना है, तो फिर साइंस का उपयोग क्यों कर रहे हो तुम सब? ठीक है, अगर तुमको साइंस में और भगवान पे इतना ही विश्वास है, तो भगवान ने इतने सालों से क्यों नहीं साइंस कर दी? इंसान को करने की कोई जरूरत पड़ी? इतना साल झेला था, झुपड़ी में इंसान रह रहा था, बारिश आने पे तंग हो रहा था, खड्डा कुछ जा रहा था, कभी भूकंप आ रही है, तकलीफ हो जाती। साइंस की तुम बदौलत तुम बिल्डिंग में रहने, पंखे की सुविधा मिल गई, तो तुम भगवान को लाते बीच में, क्योंकि साइंस ने तुमको कुछ नहीं दिया। साइंस ने इतना सारा दिया, तुमको टाइम बचा के दे रही है। साइंस हर चीज में तुम्हारा फायदा कर रही है। आज तुम फोन निकालो, तुरंत फोन एक टाइप करो, नंबर कहाँ तक फोन लग जाएगा तुमको आइडिया भी नहीं है, ठीक है। और तुम आध्यात्म में कहीं से भी तुम बात करके दिखा दो हमको। क्या कहना चाहते हो जी आप? सर ये जो भाई बोल रहे हैं, असल में इनकी गलती नहीं है। इनका कारण है कि अभी तक इनको अध्यात्म का ज्ञान नहीं हुआ है। सबसे पहली बात तो इन्होंने बोला कि हम कह रहे कि विज्ञान छोड़ के भगवान से जुड़ जाओ। नहीं, हमने ये नहीं बोला कि विज्ञान छोड़ से भगवान से जुड़ जाओ। हमने कहा विज्ञान और भगवान अध्यात्म दोनों साथ मिल जाए तो ये दुनिया 2 गुना नहीं 10 गुना तरक्की करेगी। और जहां तक भाई साहब का कहना है कि भाई अध्यात्म में आजकल हो रहा है, कोई कुत्ता पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुत्ता पूज रहा है, कोई पीपल पूज रहा है, कई तरीके के लोग अलग अलग गलत साधनाएं बता रहे। सही है सर, लेकिन देखिए ये जो है सो ये शास्त्र विरुद्ध जो साधना कर रहे हैं ये हमारे नकली धर्म गुरु, ये उसका कारण सर। मेरा कहना यूं है कि आप कह रहे हो कि अलग अलग प्रकार है, तो आपकी तारीख में इतना सारा ढोंग चल रहा है कि ढोंग जाओ, मैं तो पागलपन समझता हूँ उसको। साइंस के अलावा और कुछ है ही नहीं दुनिया के अंदर। जो साइंस ने इतनी सारी तुमको चीज दी है, और धर्मगुरु तो क्या बोलते हैं, तुम प्रसाद के रूप में गोबर और गाय मूत्र पियो, ठीक है। ये कहाँ का तुम्हारा आध्यात्मिक ज्ञान है? और दूसरी बात ये है कि इतना कुछ करने पे तुम्हारे थोड़ा सा ये कर दिया, वो कर दिया, तुम्हारा हवन कर देंगे, लाओ 1 लाख रुपए, 1.25 लाख रुपए, ये किस चीज की मांग है? और ना कुछ हो रहा है उसके अंदर। और कई लोग ऐसा सब करवा के तो भी परेशान है, और ना उनका कोई रोजगार। इससे बढ़िया पढ़ो लिखो, साइंस में तुम जॉब लगवाओ, अच्छे खासा खाओगे पियोगे और शांति से रह पाओगे दुनिया के अंदर, ठीक है। और मेरा कहना यूं है कि आप बोल रहे हो कि ये सब साइंस में और दोनों मिला दो, तो साइंस मिलाने से क्या फायदा है? वो तो आज लोग मिला के पता नहीं क्या क्या कर, हाथ में रंग मिला के फिर बोले लो लाल रंग हो गया, देखो मैंने कुदरत की करामा। ये कुदरत की तो साइंस की बदौलत है। नहीं सर, ऐसा है, देखिए आप जो कह रहे हैं ये सही बात है कि नकली धर्म गुरु लोग जो है सो गलत गलत साधना बता रहे हैं, जैसे कि पीपल पूजा है, कोई मंदिर में कुत्ता काट रहा है उसी की पूजा कर रहे हैं, और कई तरीके से पाखंड कर रहे हैं। ये सब जो है सो हमारे नकली धर्म गुरु जो कि अध्यात्म को सही से नहीं समझे हैं, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना जी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है सो विज्ञान के प्रति ही ऐसा रखो, ऐसा नहीं है। विज्ञान और धार्मिकता यदि सही मार्ग दोनों सही दिशा में जुड़े ना, और दोनों सही से, तो वास्तव में इस दुनिया की तरक्की हो सकती है। और जहां तक आप विज्ञान की बात कर रहे हो सर, विज्ञान अभी 100, 200, 300 साल पहले आई है। हाँ, अभी लास्ट के 100 साल में समझ लो ज्यादा हुई है, नहीं तो 200-400 साल से है। लेकिन आध्यात्मिकता जो है सर वो आज से नहीं है, वो आप समझो जब से पृथ्वी स्टार्ट हुई कई युगों से है। तो आध्यात्मिकता को आप नकार नहीं सकते हो, ठीक है ना। और जहां तक आप साइंस की बात कर रहे हो, तो साइंस जो है मेरा कहना यूं है कि जब द्रौपद युग था, तो आपके आध्यात्मिक ज्ञान, मैं तो मानता ही नहीं। मैं तो ये मानता हूँ कि अपने बंदर में से निकल के इंसान बने। लेकिन आपके अनुसार माने तो आप सब ये कहते हो कि द्रौपद युग था, त्रेता युग था, सतयुग था, ठीक है। उस टाइम पे राम तुम भगवान बोलते हो, तो भगवान में इतनी शक्ति होती है कि वो और चीजें बना सकता है कि नहीं, ठीक है। अगर भगवान राम सब कर सकते हैं, तो तब वो खच्चर लेके क्यों घूमते? वो घोड़े लगा के 2 पहिए घुमा के उसके पीछे रथ बना के, आज की तारीख में 2 पहिए की गाड़ी 60 पे चल रही है। तो साइंस की बदौलत है कि भगवान की बदौलत होती तो ये सब तुम उस टाइम पे क्यों इतना किया? उस टाइम पे इतना 8-8 घोड़े लगा के तुम 1 सवारी जा रही है, आज तुम 1-2 पहिए लगा के 4 सवारी जा रही है। सर अब बताओ साइंस का फायदा कि भगवान का फायदा? सर ऐसा होता है, ये समय का चक्र होता है।
आप जो बता रहे हो कि आज के युग में लोग हवाई जहाज में चलते हैं, गाड़ियों में चलते हैं, उस समय घोड़े लगा के क्यों घिसते थे? तो उसका कारण होता है, हर चीज का एक समय होता है, हर चीज की एक सीमा होती है, ठीक है ना? तो वो जो घोड़े लगा के रथ गाड़ी घिसते थे, उसका भी एक समय था, और ये जो विज्ञान आया है, इसका भी एक समय है, ठीक है ना? लेकिन विज्ञान जो है सो, यदि आप कह रहे हो उस समय भी ऐसा नहीं कि उस समय भी विज्ञान नहीं था, उस समय भी विज्ञान थे, क्योंकि आज जो हम टेलीफोन से बात कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, आध्यात्मिक शक्ति उस समय के युग में भी होती थी, जो कि आज तो टेलीफोन की जरूरत पड़ती है, उस समय वो बिना टेलीफोन के एक दूसरे से बात कर लेते थे। अध्यात्म में वो शक्ति है सर, अध्यात्म में बहुत सारी शक्ति है। आप जहां तक बात कर रहे हो राम जी का, कृष्ण जी का, उन्होंने अपने युग में अपने समय अनुसार उन्होंने कार्य किया, और उस समय ये अध्यात्म का ही दृष्टि है कि उस समय ये सब चीज का युग नहीं था। आज ये बनाया गया है ताकि आज का इंसान जो है सो अध्यात्म के साथ, मतलब तेजी के साथ अपना ऊंचा विकास भी करे, और अध्यात्म से मन में शांति, शीतलता, निर्मलता, भाईचारा भी रहे। तो ये दोनों मिल जाए तो काफी अच्छा रहेगा। सर, इनका कहना है कि अध्यात्म और विज्ञान दोनों एक साथ मिल जाए तो बेहतर समाज बन सकता है। आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा कहना तो यूँ है कि आध्यात्मिक अभी ढोंग बन चुका है पूरी दुनिया के अंदर, चाहे आप कहीं पे भी देख लो, चाहे विदेश में जाके देख लो, विश्व गुरु की डिमांड चलती है, लेकिन कोई विश्व गुरु जैसा अपने हिंदुस्तान में कुछ है नहीं, ठीक है? सब ऐसा चल रहा है कि कोई किसी को लूट रहा है। अभी रेप के केस कोई पंडित लोग रेप कर दे रहे हैं, तुम देखो, और आध्यात्मिक की बात कर रहे हो, और तुम साइंस को विरुद्ध मान रहे हो। साइंस को तुम चल के साथ में कर भी दे तो साइंस का ये दुरुपयोग करेंगे। सर, इनका कहना है कि आज के समय में ढोंग पूरा चल रहा है, अखंडवाद चल रहा है। आप क्या कहना चाहते हो जी? सर, वास्तव में ये जो भाई बोल रहे हैं कि आज के समय में रेप हो रहा है, लोग रेप कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सर वास्तव में इसका कारण विज्ञान है, इसका कारण टेक्नोलॉजी है। आज की दुनिया में यदि मानव रिश्वत भ्रष्ट हो रहा है सर, तो इसका सबसे बड़ा कारण विज्ञान है। आप चाहे मानो या ना मानो, इसका कारण विज्ञान है। जैसे कि आपको बताए कि विज्ञान ने टीवी बनाए, मोबाइल बनाए, कंप्यूटर बनाए, अब उसमें भगवान के भजन भी आते हैं, भगवान की भक्ति भी आती है, और अश्लील गाने भी आते हैं, अश्लील पिक्चर भी आती है, समाज को बिगाड़ने वाली पिक्चर भी आती है, बाप बेटी के सामने नाच रहा है वो वीडियो भी आते हैं। तो जिनको अध्यात्म का नॉलेज नहीं है, वो केवल विज्ञान को, वो केवल दुरुपयोग करते हैं, उसका गलत उपयोग करते हैं, फिर जो सो उनका माइंड वॉश होता है और वो गलत मार्ग पे जाते हैं। वास्तव में आज का जो युग है, ये बात सही है कि विज्ञान ने टेक्नोलॉजी और तरक्की दिया है, लेकिन आज जो ये विनाश हो रहा है, इसका कारण भी कहीं ना कहीं इसमें विज्ञान का ही योगदान है। अब ये विज्ञान, लेकिन विज्ञान जरूरी है और ये सही हो सकता है यदि इनके साथ अध्यात्म जुड़ जाए, तो विकास और शांति, शीतलता, भाईचारा वो साथ में चलेगा। हम क्या करें, हवन के साथ साइंस जोड़ दे, हवन करवाने में साइंस ला दे? इनका कहने का मतलब है कि ये सर हवन के साथ साइंस नहीं ला दे। जैसे कि आपको उदाहरण बताया कि जिससे परमाणु बम बनता है उससे बिजली भी बनता है, तो जो उसका संचालक है, यदि उसको आध्यात्मिक ज्ञान हो जाए तो परमाणु बम बना के वो विस्फोट करके दुनिया में अंधेरा नहीं फैलाएगा, लोगों को जान नहीं लेगा, वो बिजली देके विकास देगा, रोशनी देगा। कहने का मतलब है कि विज्ञान जो है सो बिना अध्यात्म के सिर्फ विनाश कर सकता है। मेरा कहना है कि आज की तारीख में बिजली नहीं है क्या आपके घर पे? सब सुविधा है, फ्रिज चल रहा है, एसी चल रहा है, सब चल रहा है, फिर आप ऐसे कैसे कह सकते हो? और ये तो ये देश की सुरक्षा के लिए परमाणु बम वगैरह बनाए गए हैं। सर ये देश की सुरक्षा के लिए है, सही बात है भगत सर, लेकिन ये आखिर में करता तो विनाशी है ना। अगर अध्यात्म हो जाए तो ये सब चीज की तो जरूरत ही नहीं है। यदि अध्यात्म मिल जाए तो इससे तो मतलब परमाणु बम फटने का, गोली चलने का वो सब तो काम ही नहीं हो ना। रोशनी हो और रोशनी के अंदर भाईचारा हो, विचारधारा हो। कहना यूं है पूरा देश, पूरी दुनिया आध्यात्मिक में जुड़ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी दुनिया अध्यात्म में जुड़ जाए, ठीक है जी। विज्ञान भी रहे और अध्यात्म भी रहे, फिर ये दोनों मिलके जो है सो 10 गुना तरक्की होगा। और ये बात आप सही कह रहे हैं। अच्छा, मतलब हमको पूरी दुनिया को पैदल चल के केदारनाथ जाना है, पैदल चल के अम्बे माँ को पैदल वो करना है, पूजा पाठ करवाने हैं, ये सब मतलब ढोंग करने हैं, और उसमें मेरे को कोई लाभ दिखता नहीं है। कई सारे मैं इंटरव्यू देखता हूँ, बोले मैं ये माता जाती थी, ये माता जाती थी, मुझे कोई लाभ हुआ नहीं, ये हुआ नहीं। तो आप क्या कहते हो कि पूरी दुनिया को, मतलब इतनी यूएसए है, इजराइल है, इतनी सारी मतलब दुनिया है, क्रूड ऑयल इतना पैदा हो रहा है, दुबई है, कितनी ऊंचाई पे है, उसको आप बोल रहे हो कि आप आध्यात्मिक में आ जाओ, ठीक है? नहीं सर, देखिए आप जो कह रहे हो कि अमेरिका है, ये है, देखो सबसे पहली बात तो सर मैंने आपको ये बोला ही नहीं है कि जो है सो आप हवाई जहाज छोड़ के पैदल चलो। पहली बात तो ये नहीं बोला, मैंने बोला विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों मिला दो। आप सही कह रहे हो। श्रद्धालु तो सब पैदल ही जाते हैं, बोले कि शिव जी को पूछना है तो पैदल चलना पड़ेगा, बोले यहाँ वैष्णो देवी जाना है तो पैदल सीढ़ी चढ़ के पानी चलनी पड़ेगी। तो इतनी ऊंचाई पे पैदल जाना है तो फिर हवाई जहाज का तुम इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? सर उसका कारण है आध्यात्मिकता की कमी है। और जहां तक आप अमेरिका, इंग्लैंड बता रहे हो कि ये विकास है, सर वो बात सही है, लेकिन ये दुनिया में अश्लीलता, ये गलत गाने, बाप बेटी के साथ नाचना, ठीक है सर, ये जो है सो बर्थडे मनाते हैं, ये अलग अलग तरीके से लोग चीज जो कर रहे हैं,
ये सब चीज जो है सो ये वास्तव में विदेशों का ही देन है। आज जो लोग दारू पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ये भी उन्हीं के देन है जिस देश का आप नाम ले मेरा रहे कहना हो। यूं है कि चाइना आज नास्तिक है, ठीक है, आपके तो आस्तिक, लेकिन वो पूरे साइंस पे डिपेंडेंट है। तो वो तो इतनी तरक्की पे उनको ना कुछ दुख है ना कुछ, मतलब पूरी तरह सब फैमिली वहाँ पे सुरक्षित है, किसी को सबको रोजगार मिल रहा है। इतनी अपने से ज्यादा वहाँ आबादी है, इंडिया से ज्यादा आबादी चाइना में, फिर भी वहाँ सब चीज उपलब्ध है साइंस की बदौलत है। और वहाँ तो आज तक कोई मंदिर भी नहीं है वहाँ एक भी। सर उसका कारण ऐसा है कि जो है सो अभी तक उनके पुण्य कर्म चल रहे हैं। आप बात समझिए सर, यदि किसी आपको लग रहा है कि चाइना में कोई दुख नहीं है, पहली बात तो ऐसा है नहीं, दुख सभी को है, ठीक है ना। वो दुख हमें जानकारी नहीं है, इसका मतलब ये नहीं चाइना में दुख नहीं है। और जहां तक सवाल है कि वो सारे कुकर्म कर रहे हैं, आप कह रहे हो कि सारे गलत काम कर रहे हैं, भगवान को नहीं मान रहे, फिर भी वो तरक्की कर रहे हैं, तो उसका कारण है सर कि अभी उनके पुण्य कर्म चल रहे हैं। जिस दिन उनके पुण्य कर्म खत्म होंगे उस दिन उनका भी मटिया मेट होगा, क्योंकि ये अध्यात्म कहता है, ये हमारे धार्मिक पुस्तकें कहती है, ये बात, ये गवाह है, ये साक्षी है, ठीक है ना। जो भगवान कर्म की बात तो ये है कि आपके अंदर, अगर मैंने एक कथा सुनी है जो कृष्ण भगवान के है, जो राम में त्रेता युग में, द्रौपद युग में राम बन के आए थे, ठीक है, उन्होंने बाली को तीर मारा था छुप के, तो वो तो कर्म उनको भी लेना पड़ा। तो आप कह रहे हो कि कर्म पे चाइना चल रहा है, तो फिर भक्ति करने से फायदा क्या, उनके कर्म पे चल रहा है तो भक्ति करने से फायदा क्या होगा? हाँ, अब सर यहाँ से आपने बिल्कुल सही बात की। आप कह रहे हो भक्ति करना, आपका बार बार यही टॉपिक है सर, आप सही कह रहे हो, क्योंकि आध्यात्म मार्ग में आप जो है सो ऐसी ऐसी साधनाएं देखे हो। आपने चाइना को देखा है जो कि भक्ति नहीं करता है, आपने यहाँ अपने भारत देश में देखा है जो कि पीपल की, कुत्ता की, अलग अलग ये साधना करवा रहा है, ठीक है। तो इसका कारण ये है कि आपको अभी तक भक्ति का ज्ञान नहीं हुआ है, सच्चा अध्यात्म ज्ञान नहीं हुआ है, ठीक है। सच्चा अध्यात्म ज्ञान अभी तक आपको नहीं मिला है। इसमें आप जो सवाल उठा रहे हो, इसमें वास्तव में आपकी गलती नहीं है। इसका कारण है सर कि आपको अभी अध्यात्म तो सुने। अच्छा, मतलब सच्चा ज्ञान अलग है और ये तो आप, मैं कह रहा हूँ वो अलग है, और साइंस अलग है, तीनों अलग अलग है। बिल्कुल, सच्चा ज्ञान बिल्कुल अलग है, साइंस अलग चीज है जी, पाखंड अलग है, नकली धर्मगुरु जो ढोंग कर रहे हैं वो अलग है, और सत्य ज्ञान अलग है। देखिए सर बार बार ये कह रहे हैं, ये इनको आध्यात्मिक से जो है सो ये इतने भटके हुए हैं, इतने चिढ़े हुए हैं कि आपने आध्यात्मिक में बताया, लेकिन आध्यात्मिक में इतने सारे मार्ग है कि मैं कभी ऑनलाइन देखता हूँ, कभी चैट जीपीटी से पूछता हूँ, तो कोई बोलता है राम जी पूछ लो, कोई बोलता है कृष्ण भगवान पूछ लो, कोई बोलता है ये पूछ लो, कोई बोलता है दुर्गा माँ पूछ लो, कोई बोलता है यहाँ चले जाओ, कोई बोलता है केदारनाथ चले जाओ, कोई बोलता है सोमनाथ चले जाओ। तो हमको मतलब, जैसे देखो शिव जी एक ही भगवान है, कि केदारनाथ भी है, सोमनाथ भी नहीं, तो अलग अलग जाने की क्या जरूरत है? आध्यात्मिक कौन सा सच्चा मार्ग है? आज मेरी मम्मी, मेरे मदर और फादर है, उन्होंने बचपन से लेके शिव जी की पूजा की है, ठीक है, आज भी उनको कोई ना कोई तकलीफ रहती है शरीर के अंदर, ठीक है। साइंस की बदौलत उनको गोली देने से अच्छा भी हो जाता है, तो फिर साइंस ही पूजेंगे ना हम तो। सर ऐसा है ना, आध्यात्मिक ज्ञान हमको क्या मिला? सर इसका कारण है कि आपको अभी तक सच गुरु से, आध्यात्मिक गुरु से, सच्चे भगवान के ज्ञान का दर्शन नहीं हुआ है, ना आपको जानकारी हुई है। अगर आपको सच्चे भगवान और सच्चे ज्ञान और सच्चे आध्यात्मिक की जानकारी होती तो आप ये सब प्रश्न नहीं उठाते, ठीक है ना। आप जो अलग अलग मोबाइल पे खोजते हो कि राम जी को पूजो, उसको पूजो, आप कभी गूगल पे ये भी पूछ लेना कि इस दुनिया में तत्वदर्शी संत कौन है। और ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, अपने गीता जी में बोला है कि हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तू तत्वदर्शी संत की खोज कर, ठीक है ना। वो तत्वदर्शी संत से मोक्ष होगा, वो सतमार्ग बताएगा। आप कभी गूगल पे ये भी सर्च कर लेना। वर्तमान समय में हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज, जो कि स्वयं पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी के अवतार है, वो सत्य भक्ति, सत्य ज्ञान बता रहे हैं, ठीक है ना। और विश्व कल्याण का बीड़ा उठाए हैं उन्होंने, नशा मुक्त, दहेज मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, ठीक है ना, ये सारे संकल्प लिए हैं। एक बार आप वही संत रामपाल जी महाराज की बात कर रहे हो जो अभी जेल में थे, अभी दो छूट के आए 2 महीने पहले। सर ऐसा है कि जेल में थे तो जेल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसा अगर आप बोलोगे तो भगवान श्री कृष्ण का जन्म ही जेल में हुआ है। हमारे भगत सिंह जो क्रांतिकारी थे, हमारे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये सब जेल गए हैं। सर जेल जाने का मतलब ये नहीं होता बेगुनाह भी जेल जाते हैं। आप ये समझो, संत रामपाल जी महाराज, आप सही कह रहे हो, वो निर्दोष थे, उनको फंसा के, लेकिन उनपे तो कई सारे आरोप लगे थे, बोले दूध से नहाते थे, ऐसा है वैसा है, बोले आश्रम में हथियार मिले थे, ये सब है, उन्होंने फौज बना के रखी थी। बहुत सारी मीडिया वाले तो बात करते हैं। सर ये बिना प्रमाणित बात है। आप एक भी प्रमाणित बात ये साबित कर दो कि वो दूध से नहाते थे, ये करते थे, ये सब अफवाह है, ये सब झूठे हैं, ये सब मीडिया का षड्यंत्र है, और इसमें सरकार का भी सहयोग है। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी पे ऐसा कोई भी आरोप नहीं है, ठीक है जी। हमारे संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार है, सत्य भक्ति और सत्य ज्ञान दे रहे हैं, नशा मुक्त, दहेज मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त बना रहे हैं, और भी बहुत सारी चीजें। एक बार आप जरूर से यूट्यूब पे संत रामपाल जी महाराज लिख के सर्च करें और उनको ज्ञान को समझिए, फिर आप अगली बारी कभी बात करिएगा। ऐसा है कि आप कह रहे हो, मैंने संत थोड़ा बहुत सर्च किया हुआ, उसके अनुसार वो बोलते कबीर परमात्मा है। कबीर साहब जो है, जो 400-500 साल पहले आए थे, 600 साल पहले, उन्हीं को परमात्मा पता है, ठीक है। वो तो एक कवि के रूप में आए थे, उन्होंने तो कवियां गाई है, और आप उनको भगवान बता रहे हो। सर ऐसा है ना, ये कबीर परमात्मा आप कह रहे हो 400-500 साल पहले आई थी। सबसे पहली बात तो कबीर परमात्मा हर युग में आते हैं। कबीर परमात्मा ये प्रमाण है जी कबीर सागर में कि
सतयुग में सत सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंद्र नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर नाम से आए थे। तो वो केवल 600 साल पहले नहीं, वो हर युग में आते हैं और वर्तमान समय में वही कबीर परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी के चोले में आए हैं। वही सत रामपाल जी महाराज सत भक्ति सत ज्ञान बता रहे हैं। उनका आध्यात्मिक ज्ञान आप सुनो और उसको विज्ञान के साथ मिला के चलो, तो आपको जो है सो विज्ञान का जानकारी अच्छी बात है, उसमें आध्यात्मिकता भी जोड़ लीजिए। फिर आप देखिए जीवन क्या रंग लाती है और क्या शांति देती है और सुकून भी देती है। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी सत साहेब, आपको भी धन्यवाद जी। नमस्कार।